नमस्कार। आज देखेंगे हम लोग की रीत होता क्या है, रीत के बारे में जानेंगे। सीधा टॉपिक पे आते हैं, ज़्यादा लेक्चर्स नहीं करना है। तो रीत देखते हैं। रीत पुरानी, रीत मीन्स होता है व्यवस्था। ठीक है, याद कर लेना, नियम या व्यवस्था। ठीक, तो इसकी रीत माने क्या होता है? रीत पुरानी बोला जाता है ना। जिस तरह से मान ली जाए कि पृथ्वी का घूर्णन करना, ठीक है, पृथ्वी का घूर्णन करना, सूर्य उगना, जल का स्रोत होना, ठीक, वायु का चलना, ये नियम है। वो अपना नियम नहीं तोड़ सकते। जैसे कि दिन रात होना, दिन रात, दिन का समय दिन होना अनिवार्य है। ठीक है, सूर्य उगना, उनके सही समय में सूर्य उगता है, अपना कार्य करता है, वो प्राकृतिक नियम व्यवस्था होती है। प्राकृतिक नियम व्यवस्था होती है। दूसरा होता है आपका नैतिक। नैतिक जिसका सभी जीवों का अनुसरण करना चाहिए, सभी जीवों का अनुसरण करना चाहिए। जिस प्रकार से मान ली जाए कि उचित या अनुचित, शुभ या अशुभ का पालन नहीं करना है आपको। ठीक है, पालन किस चीज़ का करना है आपको? सत्य की पालन करना है। यह जो पर ब्रह्म परमात्मा ने एक नियम बनाकर रखा है, अगर उस नियम का पालन करोगे, अगर बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा, अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। इसीलिए श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुवो माँ तो संगतुष्य कर्मणि है। कि इसीलिए कहा गया है कि आप निष्काम भाव से कर्म कीजिए, उत्साह के साथ कर्म कीजिए। ठीक है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। इसी के लिए मतलब रीत मीन्स होता है नियम या व्यवस्था। इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक नियम व्यवस्था, नैतिक नियम व्यवस्था, और लास्ट में आता है आपका कर्मकांड। ठीक है, कर्मकांड व्यवस्था, प्राकृतिक व्यवस्था, नैतिक व्यवस्था और कर्मकांड। प्राकृतिक व्यवस्था जिसमें परमात्मा ने व्यक्त किया है, विश्व को उत्पत्ति की है। ठीक है, परमात्मा ने पूरे ब्रह्मांड को, पूरे विश्व को उत्पत्ति की है और इसमें व्यवस्था बनाकर रखा है। ठीक है, कि सृष्टि का व्यवस्था है, समझो। ठीक है, विश्व की उत्पत्ति पर ब्रह्म परमात्मा ने किया है, तो इस सृष्टि की व्यवस्था का संचालन कर रहा है जे। ठीक है, पृथ्वी का संचालन कर रहा है। जैसे कि आपका दिन रात होना, ठीक, दिन रात होना, और पृथ्वी का घूर्णन, ठीक है, पृथ्वी का घूर्णन होना, सूर्य का उगना, सूर्य, उषा, ठीक है, चंद्रमा बोलते हैं इसको। तो दिन रात होना, पृथ्वी का घूर्णन होना, सूर्य, उषा, चंद्रमा। ठीक है, ये क्या है? पृथ्वी का, और फिर उसके बाद जल भी लिख देते हैं, जल। ठीक, जल, अग्नि, क्या है? अगर इनमें से कोई भी एक कार्य करना छोड़े तो सृष्टि का क्या होगा? देखे हो ना कि अगर जल ज़्यादा हो जाता है तो वर्षा हो जाती है, वर्षा होती है तो पूरा क्या होता है, सभी जगह भूचाल आ जाती है। अग्नि अगर जल जाए, अग्नि अगर हमेशा जलता ही रहता है रहने के लिए, ठीक है। अगर देखो शरीर में क्या होता है, अग्नि होता है, अग्नि से ही पाचन क्रिया होती है। अगर वो अग्नि बंद हो जाए तो चंद्रमा अपना कार्य नहीं करेगा 15 दिन। हाँ, 15 दिन के बाद एक बार उगता है, ये काम करना छोड़ दे तो। सूर्य अगर उगना बंद कर दे तो क्या होगा? पृथ्वी का घूर्णन कर दे तो क्या होगा? दिन रात ना हो तो क्या हो? अगर दिन ही दिन हो तो होगा तो क्या होगा? अगर रात ही रात हो तो क्या होगा? तो ये प्राकृतिक व्यवस्था है, न किसी कृत्रिम व्यवस्था नहीं है ये। ठीक है, इसे किसी नेचर्स पावर्स ने बनाया है, और किसने बनाया है ये सब जानने के लिए दर्शन आज तक असंभव है। ठीक है,
कोई न तो वैज्ञानिक बता पाया है कि इस व्यवस्था का क्या है। अगर ईश्वरीय प्रदत्त है तो है, क्योंकि ये नेचुरल है, और नेचुरल में जो पावर है वो किसी में पावर नहीं है। ठीक है, तो इसका अगर कोई उल्लंघन करता है, इस नियम का कोई उल्लंघन करेगा तो इस संसार का क्या होगा, विनाशकारी होगा। ठीक है, कोई इस नियम की जो व्यवस्था बनाया है प्राकृतिक व्यवस्था ने, उस प्राकृतिक व्यवस्था की कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है। अगर कोई उल्लंघन कर दे तो विनाश होगा। ठीक है, भूकंप आएगा। इस तरह से ये प्राकृतिक व्यवस्था है। उसके बाद नैतिक व्यवस्था। नैतिक व्यवस्था में जितने भी सभी जीव है, ठीक है, सभी जीवों में, ठीक है, नैतिक व्यवस्था में क्या बताया गया है कि सभी जीवों का इस नियम का पालन करना चाहिए। किसका पालन करना चाहिए? सभी जीवों को पालन करना चाहिए। किसका पालन करना चाहिए? सत्य का पालन करना चाहिए, कर्म का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो कैसे पालन करना चाहिए? निष्काम भाव से, निष्काम भाव से। ठीक है, आपको निष्काम भाव से कर्म करते रहना चाहिए, सत्य का पालन करना है आपको। ठीक है, सत्य का पालन कीजिए। इंसान जब से पैदा हुआ है ना, जब से गर्भ से लेकर कहाँ तक? मृत्यु शैया तक आदमी को दुख ही दुख है। ठीक है, गर्भ से लेकर मृत्यु शैया तक आदमी का दुख ही दुख है, और इस दुख को आप बैठे रहोगे पकड़ के तो आपको कोई विकास नहीं होने वाला है। इसलिए आप क्या करो? निष्काम भाव से कर्म करते रहो। बौद्ध भगवान ने कहा है कि जीवन में दुख है, दुख का समुदाय है, दुख का तृष्णा है, दुख को मिटाने के लिए अष्टांगिक मार्ग को अपनाया जाए। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि नैतिक व्यवस्था का आप पालन कीजिए। आप उचित अनुचित शुभ अशुभ को आपको क्या करना पड़ेगा? तर्कशील करना पड़ेगा। तर्क के माध्यम से आपको चलना पड़ेगा। जो व्यक्ति क्या करता है? बुरे कर्म करता है। ठीक है, कोई भी जीव, चाहे कोई भी जीव हो ना, मैं सभी जीव लिख दिया हूँ, कोई भी जीव अगर बुरे कर्म करता है, बुरे कर्म का फल बुरा होता है। ये तो आपने सुना है, ये सच है ना, ये होता है। बुरे कर्म का फल बुरा होता है, अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है। ठीक है, बुरे कर्म का फल बुरा होता है, अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है। इसीलिए कहा गया है कि सभी जीवों को आपको नैतिक नियम की व्यवस्था का पालन करना होगा, नियमों पे चलना होगा, तभी क्या होगा? उद्धार होगा। कर्म कांड, आपको कोई भी कर्म कांड करते हो, मान ले जाए कि आपको कर्म कांड है धार्मिक, ठीक है, धार्मिक नियम, ठीक है, तो इस धार्मिक नियम में क्या होना चाहिए? आपको सभी जीवों के में क्या है? सभी जीवों में समानता होना चाहिए। चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सभी में क्या होना चाहिए? धार्मिक नियम कह दिए, यानी कि सभी में धर्म का पालन होना चाहिए। किसी को भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे वो छोटी सी चींटी क्यों ना है या बड़ा से हाथी क्यों ना हो, उसमें हमको विभेद नहीं करना है। लेकिन मनुष्य की एक नेचर से दिमाग ऐसी हो गई है, उनकी नेचर से कि वो चींटी है मैं उसको मसल सकता हूँ, हाथी है वो मुझे मसल सकता है। तो इस तरह से दोनों में क्या कर दिया है, किसी जीव को हम लोग क्या करते हैं? विभेद मानते हैं। इसलिए हम उस नियम का पालन नहीं कर पाते, जिससे हमको क्या होती है? हानि होती है। अब चींटी को हम मसलने जाते हैं तो चींटी हमको मसल देता है, कहीं से काट देते हैं, ठीक है, जिससे हमको चुभता है। जैसे ही चुभता है तो हमको क्या होता है? दर्द होता है। अगर उसी प्रकार हम हाथी से लड़ने जाएंगे तो हाथी क्या करेगा? अब हाथी बड़ा शरीर है, उससे डर कर भागते हैं तो वो और दौड़ाता है। इसलिए क्या करना चाहिए? उससे हमको प्रेम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि कर्म कांड क्या होना चाहिए? आपका सभी जीवों के प्रति आपको समानता होना चाहिए। समानता कब होगा? जब प्रेम करेंगे तब होगा। तो इसीलिए कहा गया है कि रीत यानी कि नियम या व्यवस्था, जिसे प्राकृतिक नियम बनाया है, नैतिक व्यवस्था बनाया गया है। ठीक है, प्राकृतिक व्यवस्था, नैतिक व्यवस्था और कर्म कांड व्यवस्था। ठीक है,
विश्व की उत्पत्ति किसने बनाई है? तो ब्रह्मा ने बनाई है। ठीक है, अभी तक कोई साइंटिस्ट ने अभी तक इसको खोज नहीं पाया है, ना कोई दार्शनिक ने खोज पाया है। लेकिन बुद्ध भगवान समझो कि वो नेचर्स को मानते हैं। ठीक है, नेचुरली पावर्स को मानते हैं। जैन धर्म ने भी नेचुरली पावर्स को माना है। इसलिए सभी ने भी प्राकृतिक नियम की ही व्यवस्था को माना है। ठीक है, कोई ईश्वर नाम का चीज नहीं है, ये तो प्रूव हो ही चुका है एक प्रकार का। लेकिन एकदम साक्ष्य प्रमाण नहीं मिल पाया है, क्योंकि ये प्राकृतिक नियम है। और प्राकृतिक, अब मान लीजिए कि दिन है, दिन है तो कैसे आप प्रत्यक्ष प्रमाण प्रूफ लिख कर दे सकते हो क्या? इसकी कोई प्रूफ है क्या? तो आप प्रूफ नहीं बता सकते हो। तो इसीलिए कहा गया है कि प्राकृतिक नियम की व्यवस्था पे आपको चलना है। परब्रह्मा ने विश्व की उत्पत्ति बनाई है, यह क्षणभंगुर है ना, क्षणभंगुर है ये पृथ्वी, बनता मिटता रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब हमेशा बदलता रहता है ना। पहले हम लोग पेड़ से क्या रहते हैं, पेड़ से निर्भर रहते हैं, पेड़ से बकरी रहते हैं, बकरी से फिर बाघ रहता है, बाघ से फिर मनुष्य, फिर उसके बाद फिर सड़ निकलने के बाद फिर बीज बनता है, बीज बनने के बाद फिर पेड़ बनता है। इस तरह से ये चक्र हमेशा चलता रहता है, बनता मिटता रहता है। ठीक है, इसलिए क्षणभंगुर कहा गया है। लेकिन ये क्या है याद रखना, रीत, मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ। रीत की अगर विशेषता लिखनी हो तो मैं बता देता हूँ, एक मिनट, कि कैसे लिखना है। कि रीत क्या है, रीत की विशेषता क्या है, समझो। विशेषता अगर बतानी हो तो सीधी सी मैं बता देता हूँ, या महत्व। ठीक है, रीत की महत्व क्या है, तो आप याद रखना रीत की महत्व क्या है। जो भी भौतिक व्यवस्था है, ठीक है, पहली बात तो ये नेचर्स पे आधारित है। ठीक, ये प्राकृतिक पे आधारित है, प्राकृतिक व्यवस्था है। ठीक है, प्राकृतिक व्यवस्था है, जैसे कि आपकी मैं बताया कि न, सूर्य, चंद्रमा, चंद्र, उषा। ठीक, सूर्य, चंद्र, उषा, अब आपका जल, दिन रात, दिन रात। ठीक, हृदय का धड़कन समझो, हृदय, हृदय का धड़कना, हर जीव का हृदय धड़कता है। ठीक है, उसके बाद ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम समझो, कि बहुत सारा है। ये इससे ये प्राकृतिक व्यवस्था, इसकी विशेषता है, यह हमेशा क्या है, प्राकृतिक व्यवस्था पे चलता है। चाहे वो कोई भी जीव जंतु हो, चाहे प्राकृतिक हो, अपना कार्य करता ही रहता है, कोई अपना कार्य नहीं छोड़ता है। लेकिन और दूसरा याद रखना कि यह शाश्वत है, शाश्वत है ये। ठीक है, शाश्वत है। ठीक, शाश्वत है, लौकिक, लौकिक भी है, आध्यात्मिक भी है। इस तरह से ये शाश्वत है, लौकिक है और आध्यात्मिक है। ठीक है, जिससे क्या होती है, इसकी प्रकटीकरण के साथ इनका नेचर्स बनती है। उसके बाद यह क्या है, इसके मूल रूप में देखा जाए तो सामंजस्य ब्रह्मांड में क्या करती है, ये ब्रह्मांड है, जितने भी मैं बताया ना सबसे शुरू में, कि ब्रह्मांड की जो भी स्थिति उसमें सामंजस्य लाती है। क्या लाती है, सामंजस्य लाती है, संतुलन लाती है, संतुलन। ठीक है, ये जो ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड की स्थिति में सामंजस्य लाते हैं, संतुलन लाते हैं, ताकि क्या हो, जैसे कि मान ली जाए एक पड़ला है। ठीक है, मान ली जाए ये एक तराजू है। ठीक, ये हमारी तराजू है। तो अगर मान ली जाए, अगर ये मान ली जाए कि असत्य है, ठीक है, और ये सत्य है, मैं एग्जांपल देता हूँ। तो अगर ये भारी हो जाए या ये भारी हो जाए, अगर ये भारी हो जाए तो कहाँ जाएगा, ये नीचे की ओर, संतुलन बिगड़ जाएगा। अगर ये भारी हो जाए तो इसका संतुलन बिगड़ जाएगा। तो इस स्थिति को क्या करता है, अब समझो कि ब्रह्मांड की स्थिति को कौन संतुलन रखता है? मानव तो संतुलन रख नहीं सकता है, क्योंकि मानव का काम होता है हमेशा झूठ बोलना। ठीक है, मानव क्या करता है, हमेशा झूठ बोलता ही रहता है। कम से कम एक दिन में वो 70,000 से ज़्यादा झूठ बोलता होगा।
एक दिन में हमेशा उसका मन झूठ बोलता है, कुछ और बोलता है, पल पल में बढ़ता मिलता रहता है। तो इस तरह से जितने 72 बार धड़कन होती है, उसी प्रकार से हमेशा आदमी झूठ बोलता रहता है। तो कुछ सत्य बोलता है, थोड़ा 5 शब्द 10 शब्द सही बोलता है, बाकी जैसे सोकर उठता है शाम तक वो हमेशा झूठ बोलता ही रहता है। तो उस स्थिति को संतुलन कौन स्थापित करता है? ऐसे क्या चीज है जो हम मतलब सत्य असत्य के संतुलन रखता है? आप कुछ भी, तो कई ऐसे ऋषि ब्राह्मण पैदा हुए हैं इस संसार में, जो इस मानव की जो प्रवृत्ति को, ठीक है, संतुलन बनाकर रखे हैं। ठीक है, प्राकृतिक ने अपना कार्य करना नहीं छोड़ा है। ठीक है, जैसे सूर्य हो गया, चंद्र हो गया, उषा हो गया, जल, दिन रात, वायु, हृदय की धड़कन, ये सब क्या है? आदमी क्यों क्या करके रखा है? सत्य का संतुलन। मनुष्य एक ऐसे विवेकशील प्राणी है, ईश्वर ने दिया है कि वह विवेक के माध्यम से सही गलत का निर्णय कर सकता है। मनुष्य इतना बड़ा, सबसे बड़े एनिमल्स है जो ईश्वर ने इस तरह से नेचर से उनको विवेकशील प्राणी बनाकर रख दिया है, फिर भी वो एक ऐसे काम करता है जो हमेशा क्या करता है? गलत करता ही रहता है, और कहता है कि मैं ईश्वर से बड़ा हूँ, ईश्वर छोटा है, ईश्वर को मैं नहीं मानता। वो उस प्रकृति को माने। प्राकृतिक है क्या, उसकी आप खोज करो। अगर आप ईश्वर में विश्वास नहीं है तो उसका कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण मिलना चाहिए भाई। तो इस चीज को कई दार्शनिकों ने अभी तक खोज नहीं पाया है। कई दार्शनिक हुए भारत देश में, चाहे वेस्टर्न में हो, अभी तक किसी के जिज्ञासा पूर्ण नहीं हुई, न समाप्त हो भी नहीं सकती। ठीक है, तो इस तरह से अगर ये सत्य असत्य के बीच में संतुलन कौन स्थापित करता है? जैसे कि मान ले जाए कि अगर इसको मैं मान लेता हूँ, एक साइड माता पिता, ठीक है, और एक साइड होता है आपका समाज। तो अगर मान ली जाए कि ये इसका पुत्र है, समझो, ठीक है, इसका माता पिता का। तो इस माता पिता अगर ये मान ली जाए कि कोई भी गलती करता है, ठीक है, ठीक है, तो ये किसका क्या करेगा? ये अपना पलड़ा खींचे का कोशिश करेगा, ये अपना पलड़ा कोशिश करेगा कि ये जो है गलत काम कर रहे, इसको दंड मिलना चाहिए। लेकिन माता पिता क्या करता है? माता पिता क्या करता है? माता पिता यही कहता है कि मेरा बेटा से गलत हो गया है, क्षमा चाहिए। ये अपनी तरफ कोशिश करता है, ये अपनी तरफ कोशिश करता है, और इनसे क्या करता है? ये इनसे संतुलन स्थापित करने का काम करता है माता पिता। ठीक है, तो इस तरह से जो है माता पिता संतुलन करता है। तो उसी प्रकार से सत्य और असत्य का संतुलन कौन करता है? मनुष्य तो नहीं कर सकता है। ठीक है, मनुष्य में उतना सक्षम नहीं हुआ है अभी तक, भले हालांकि विवेकशील प्राणी है, लेकिन सत्य और असत्य के बीच में आज तक मानव जो है घिरा हुआ है। और इसका संतुलन कौन करता है? तो नेचर्स करता है। कौन करता है? ये हमारी नेचर्स करता है, नियम व्यवस्था करता है। जब तक ये नियम व्यवस्था नहीं रहेगा तब तक सत्य असत्य की संतुलन कौन स्थापित करेगा? तो इसीलिए कहा गया है कि ब्रह्मांड की सामंजस्य और संतुलन स्थापित करती है कौन? प्राकृतिक नियम व्यवस्था करती है। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। तो उसके बाद नेक्स्ट है कि जैसे कि रीत में क्या कहा गया है, यह एक दैवीय, समझो, ठीक है, ये एक दैवीय व्यवस्था है। ठीक, दैवीय व्यवस्था है और एक वैदिक व्यवस्था भी है, समझो। ठीक है, दैविक व्यवस्था भी है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ शाश्वत भी है, लौकिक भी है, आध्यात्मिक भी है। ठीक, परलौकिक सत्ता पे विश्वास करता है, परलौकिक भी है। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग। ब्रह्मांड की सामंजस्य संतुलन स्थापित करता है, और जैसे कि यथा देख सकते हैं, बताया कि सूर्य, चंद्रमा, उषा, जल, दिन रात, हृदय धड़कना आदि ये सब क्या है? सामंजस्य स्थापित करता है। ठीक है, परमात्मा ने, समझो कि एक मैं बता रहा हूँ एक चीज को, जैसे कि ये नैतिकता में बताया, नैतिकता व्यवस्था में यही मैं बताया कि जो है सभी जीवों को सभी को क्या करना चाहिए? नियम व्यवस्था के पालन करना चाहिए। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, और अगर बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। कई साधुओं ने माना कि आत्मा को, ठीक है, आत्मा को माना है। ठीक है, आत्मा परमात्मा में क्या अंतर है? ठीक है,
हम लोग क्या मानते हैं, आत्मा परमात्मा मानते हैं ना। हर इंसान जानता है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, लेकिन इसको आपको जानने के लिए इस प्राकृतिक व्यवस्था को जानना पड़ेगा। ये इनके नियम में क्यों चलते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जब भूख लगता है तो किसी भी, जैसे भी कोई से भी समय में लगे तो हमको भूख लगता है, हम खाने लगते हैं। लेकिन सूर्य वो क्यों नहीं करता है, क्यों नहीं करता है वो। अगर उसको मान ली जाए कि वो भी थक जाए, ठीक है, सूर्य मान ली जाए अगर वो भी थक जाए बीच में 12 बजे दोपहर का, और वो अपना कार्य करना छोड़ दे तो ये क्या क्या होती है, प्राकृतिक व्यवस्था होती है। इस प्राकृतिक व्यवस्था को आप कैसे जान सकते हो, इस सत्य को कैसे जान सकते हो, यही रीत है। इसीलिए नियम व्यवस्था बना कर रखा है। किसने बनाया है, ये आज तक किसी ने नहीं ढूंढ नहीं पाया, ठीक है। तो इस आत्मा परमात्मा के बारे में कब जान सकते हो आप, जब इसकी आप खोज करोगे। और खोज करते करते कई दार्शनिक क्या हो गए हैं, चले गए हैं स्वर्ग की तरफ, अभी तक खोज नहीं पाए, कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं मिला है, ठीक है। तो ये है आपकी रीत व्यवस्था। विशेषताएं में एक आध दो ठोर देख लेते हैं, जैसे कि ये एक व्यक्तिक स्तर पे है, ठीक है। व्यक्तिक स्तर के साथ साथ क्या है, वैयक्तिक, वैयक्तिक स्तर के साथ साथ जो है ये सभी जीवों में भी लागू होता है, ठीक है। आप नियम का पालन कीजिए। मैं बताया कि आप निष्काम भाव से कर्म करते रहिए, ठीक है। अगर एक व्यक्ति अगर नियम का पालन करेगा तो धीरे धीरे 2 व्यक्ति करेगा, 2 व्यक्ति करेगा तो 3 व्यक्ति भी करेगा।